So, in previous lectures we have discussed about the introductory part of binary operation. Now today we will discuss some properties of binary operations. और ये जो properties हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी है इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा. तो एक एक करके हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ star be a binary operation on a non-empty set A, then this operation is called commutative और abelian. आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव होगा या एबिलियन होगा if and only if A binary B is equal to B binary A for every element AB belongs to given set A. छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा में 6 7 8 में. अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते थे कि एक कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक इसी तरह से यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में भी हमें ये चेक करना होता है कि ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन या नहीं है. तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे आपने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई 2 नेचुरल नंबर है, 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपने बाइनरी ऑपरेशन देखना है कि कम्यूटेटिव है. मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस नेचुरल नंबर और नॉट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनरी 2 3, या तो ऐसे लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो. सो लिखने का तरीका 2 बाइनरी 3. ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. अगर ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है 2 और 3 पे, और किस तरह से डिफाइंड है आपका LCM of 2 and 3. अगर इस तरह से अगर आपको चेक करना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपका 2 बाइनरी 3 क्या होगा, आपका 2 बाइनरी 3 इज इक्वल टू LCM ऑफ 2 एंड 3 है, और LCM ऑफ 2 ऑफ 3 होता है आपका 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. अब हमें ये चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है. फिर इसी तरह से कम्यूटेटिव के लिए हमें बी बाइनरी ए बी इतना ही आना चाहिए. तो बी बाइनरी ए का मतलब होगा 3 बाइनरी 2, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 3 एंड 2. फिर से 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है आपके पास, 3 इंटू 2 होता है, वो भी 6 आता है. इसका मतलब आप देखेंगे कि अगर आपने 2 बाइनरी 3 लिया तो 6 आ गया, और 3 बाइनरी 2 लिया वो भी 6 आ गया. दिस इंप्लाइज दैट 2 बाइनरी 3 इज इक्वल टू 3 बाइनरी 2. इट मीन्स ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए. और ये प्रूफ भी हो गया आपका यहाँ पे. जबकि कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 3 इज इक्वल टू 2 बाइनरी 3 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 3. इसी तरह से आप एसोसिएटिव को भी समझ सकते हैं, वो बाद में हम एग्जांपल लेंगे. बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ ए बाइनरी बी टेकिंग दीज टू टुगेदर. अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं, बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, इसको अलग कर लेंगे तो ये क्या होता है, आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. ये ठीक उसी तरह से जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ था ए प्लस बी प्लस सी, अगर आपका किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करके सेम आता है तो आप बोलते हो कि ये क्या है, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड है. एन एलिमेंट ई belongs to given set A is called an identity element for of the operation if and only if the identity element E binary A is equal to the element itself is equal to A binary, यहाँ पे E for every A belongs to A. इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा है गिवन सेट का जो जिसको किसके साथ ऑपरेट करने पे, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट आता है, या फिर यूं कहें दूसरी तरफ से इसको अगर रिप्लेस कर दें, ए को अगर किससे ऑपरेट करें, उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, और ऑपरेट करने के बाद आपके पास वही एलिमेंट आता है, तो ऐसे एलिमेंट ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं. किसके लिए, गिवन ऑपरेशन के लिए. जैसे कि आप इस पे बोल सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर. एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे. जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा.
तो आपको पता है अगर मैं 1 बिलोंग्स टू n होता है और किसी भी नेचुरल नंबर को इसके साथ ऑपरेट कर दूं तो वही नेचुरल नंबर आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है, 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमें वही नेचुरल नंबर मिलता है। इसको रिवर्स भी कर देंगे तब भी 4 मिल रहा है और 1 इंटू 4 लेंगे तब भी 4 मिलता है। इसका मतलब आपका क्या है, 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे भी वही डिफाइन करा हुआ था हमने। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इफ E बिलोंग्स टू A इज एन आइडेंटिटी। अब हमारे पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से गिवन है और वो क्या है, E है आपका, तब आपको किसी भी एलिमेंट का आपको इनवर्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए प्रॉपर्टी है, इफ E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन टू अस देन एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू, कोई भी एलिमेंट उसी सेट का इज कॉल्ड इनवर्सिबल। इसका मतलब किसी दूसरे एलिमेंट का इनवर्स उस सेट के लिए एग्जिस्ट करेगा, उसी सेट में एग्जिस्ट करेगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू A। उसी सेट में एक दूसरा एलिमेंट उसका इनवर्स होगा, A का इनवर्स होगा। अगर क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, इट मींस A बाइनरी B इज इक्वल टू E और B बाइनरी A इज इक्वल टू E। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट उस ऑपरेशन का दे रखा है, किसी भी सेट का दे रखा है और हमने ए का इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए का उसके साथ ऑपरेट करके हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, या बी को ए के साथ ऑपरेट करके हमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए का इनवर्स क्या है, बी है, और यू कैन से बी का इनवर्स क्या है, ए है। इन दिस कंडीशन इनवर्स ऑफ ए इज कॉल्ड बी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। एक मैं आपके सामने एग्जांपल पुट अप करूंगा यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है बुक का, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा सकता हूं। इजी क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है आपकी लास्ट 1.6। इसमें आप देख सकते हो बाइनरी ऑपरेशन आपका दे रखा है इस तरह से, बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q सेट ऑफ रेशनल नंबर defined by A binary B is equal to AB upon 4। फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, शो करना है कि ये कम्यूटेटिव है। टू प्रूव बाइनरी इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। दूसरे में आपको क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 4। और थर्ड में आपको क्या निकालना है, शो करना है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज invertible if A is not equal to 0 belongs to set Q, find its inverse, कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे A का इनवर्स निकालना है अगर वो 0 नहीं है। तो 1 by 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले आपके पास है बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पे डिफाइंड है, Q पे डिफाइंड है। Q इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, और वो डिफाइंड कैसे है, A बाइनरी B इज इक्वल टू A B इज इक्वल टू 4। तो 1 by 1 लेके हम यहाँ से अगर चलते हैं, फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं क्या है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो सेट ऑफ रेशनल नंबर का ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए हमें पता है कि A बाइनरी B मस्ट बी B बाइनरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ए बाइनरी बी निकालते तो वो है आपके पास ए बी अपॉन 4। अगर हम बी बाइनरी ए करेंगे तो बी को ए से रिप्लेस कर दिया, सिर्फ पोजीशन हमने चेंज करी है, तो आपके ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा। और सिंस ए बी अपॉन 4 इज इक्वल टू बी ए अपॉन 4, दिस इंप्लाइज दैट ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हुई कि मींस दिस ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव और एबेलियन। दूसरा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप जल्दी से। लेफ्ट साइड आप अगर लेते हैं तो लेफ्ट साइड आपका होता है, सपोज आपके पास है 3 एलिमेंट है, लेट ए बी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास 3 एलिमेंट होने जरूरी है, तो ए बी सी बिलोंग्स टू गिवन सेट क्यू। अब आप यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी आपके लिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी मस्ट बी इक्वल टू दिस। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो आपका गिवन जो ऑपरेशन है वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको लिख रहे हैं ए बाइनरी बी बाइनरी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऑपरेट करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या होगा, ए बाइनरी बी, और आपको पता है कि ए बाइनरी बी हमें गिवन है यहाँ पे ए बी अपॉन 4। तो इस प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी अपॉन 4, क्योंकि ए बाइनरी बी होता है आपका ए बी अपॉन 4 और फिर बाहर से आपने लगा दिया सी बाइनरी सी। अब आपके पास एक अलग एलिमेंट हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं आप एक्स बाइनरी सी। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। तो आपको पता है फर्स्ट बाइनरी सेकंड होता है आपका फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 4। तो ये फर्स्ट है और ये क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका सेकंड एलिमेंट। अब इस पे ऑपरेट करते हैं इस रूल के थ्रू। तो आपके पास आता है फर्स्ट इंटू, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आपका फर्स्ट इंटू सेकंड हो जाएगा ए बी इंटू सी अपॉन 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी तरह से आपका राइट हैंड साइड अगर लेंगे आप, तो राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे ए बाइनरी बी बाइनरी सी। इसका मतलब ए बाइनरी आउटसाइड होगा और ब्रैकेट में होगा आपका बी बाइनरी सी। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले बोला था कि पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने पे हमें मिलेगा ए बाइनरी। अब ये है फर्स्ट एलिमेंट और ये है सेकंड एलिमेंट, और फर्स्ट बाइनरी सेकंड होता है आपका फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 4, ये गिवन है। तो फर्स्ट बी है और सेकंड आपका क्या है, फर्स्ट आपका बी है और सेकंड आपका सी है। तो इसका जो बाइनरी ऑपरेशन करके जो आएगा वो आएगा आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4। अब यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ए आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये बी सी अपॉन 4 आपका सेकेंड एलिमेंट हो गया। तो फर्स्ट बाइनरी सेकेंड होता है फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, तो ये आपका आ जाएगा ए बाइनरी ए इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4 होगा। तो ए बी सी फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, और प्रॉपर्टी में ये और 4 भी है यहाँ पे 4, तो ये आपका आ जाएगा ए बी सी अपॉन 16। यहाँ पे छोटा सा एक चीज था, फर्स्ट इंटू सेकेंड हमने लिखना था यहाँ पे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड आपका आ गया ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4 ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया आपका सी, और अपॉन फॉर्मूले में है 4, तो यहाँ पे भी एक 4 आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ए बी सी अपॉन 16। अब आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, दैट इज ए बी सी अपॉन 16 एंड ए बी सी अपॉन 16। इट मीन्स ये क्या है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इसी तरह से थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको प्रूव करना है कि 4 है, ये हमें प्रूव करना है। तो आइडेंटिटी इसको प्रूव करने के लिए थर्ड जो सेकंड पार्ट है आपका, इसको यहाँ पे करेंगे। हमें पता है कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने के बाद हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचते हैं लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस गिवन ऑपरेशन। अगर ई थोड़ी देर के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आपको पता है ई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेटेड विद एनी एलिमेंट ए विल बी इक्वल टू एलिमेंट इटसेल्फ। यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि ए हमने उसी सेट से लेना है और ई हमने सपोज कर लिया कि क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमेशा ई आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा, जब हम किसी भी एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें वही एलिमेंट दोबारा से मिल जाता है।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ई बाइनरी ए, इस रूल से अगर हम करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है, यहाँ पे ए बी अपॉन 4 है, इसी तरह से फर्स्ट है ये सेकंड है, इसको ऑपरेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ई ए फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 4 और ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1, दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद e इज इक्वल टू 4 और e हमने क्या सपोज करा था कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस ऑपरेशन के लिए क्या है 4 है। इसी तरह से लास्ट वाला आपका है कि अगर आपका एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, मतलब कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है आपका, अगर उसमें जीरो को हटा दें तो सब जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू Q, फाइंड इट्स इनवर्स। अब हमने यहाँ पे इसका इनवर्स निकालना, तो इनवर्स के लिए आपको पता है कि लेट थर्ड पार्ट जो आपका टू फाइंड द इनवर्स ऑफ a विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a बिलोंग्स टू Q। a का हमें इनवर्स निकालना है और a क्या है, सेट Q का एक एलिमेंट है एक्सेप्ट 0। इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें आपको पता है, सपोज लेट इनवर्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का पता होना जरूरी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें ऑलरेडी पता है, सेकंड स्टेप में 4 है, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 4, तो हमें a का इनवर्स निकाल, तो लेट a इनवर्स इज इक्वल टू b। इसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया हमें कि a का इनवर्स क्या है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स अगर क्या है b है, अगर a आपका नॉन जीरो है तो हमें b को फाइंड आउट करना है। इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट मींस हमें b को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या था कि जो जिसका हमें इनवर्स निकालना है वो बाइनरी b आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, या फिर b बाइनरी a आपका आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे b हमें फाइंड आउट करना है और a कोई भी एलिमेंट है सेट ऑफ रेशनल नंबर का, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है, उससे हमें b का पता करना। दिस इंप्लाइज दैट, पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, a बाइनरी b ऑलरेडी हमें दे रखा है a b अपॉन 4, मींस फर्स्ट बाइनरी सेकंड इक्वल टू फर्स्ट इनटू सेकंड अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका फिर से ए बी अपॉन 4 और ई हमें पता है सेकंड स्टेप में आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका गिवन सेट क्यू के लिए 4। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी बाइनरी मतलब फर्स्ट इनटू सेकंड अपॉन 4, तो ये आपका आ जाएगा वही 4। तो चाहे इसको सॉल्व करें आप या इन दोनों को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखो क्या मिलता है, ए बी इज इक्वल टू 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, और दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 16 अपॉन a। इट मींस अगर आपका कोई a आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर को बिलोंग करता है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू, अगर a 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट 0 कोई भी अगर रेशनल नंबर का एलिमेंट है तो उसका अगर इनवर्स निकालना है तो वो क्या मान लें, वो क्या होगा, b होगा, और b की वैल्यू आपके आ गई 16 अपॉन a, and you can say here that a inverse is equal to 16 upon a. So this is the required inverse of any element of a belonging to Q. Thank you so much. That's today. Later on we will discuss some more examples on the same topic. Thank you.